हाय डियर स्टूडेंट, मैं मनोज सर और आप लोगों का एलवीएस शिक्षण संस्थान के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आज हम लोग क्लास 9 का एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर देखेंगे 10। तो चलिए देखते हैं 10वां क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। लिखा है आखिर 13.12 में आप एक लैंप सेट का फ्रेम देख रहे हैं। लैंप सेट का भैया क्या है, फ्रेम बनाया हुआ है। इसे एक सजावटी कपड़े से क्या करना है, ढका जाना है। इस फ्रेम के आधार का जो व्यास होगा, फ्रेम के आधार का व्यास, हमें पता क्या है, फ्रेम के आधार का व्यास, फ्रेम के आधार का जो व्यास है भैया कितने का है, 20 सेंटीमीटर। तो फ्रेम के आधार की त्रिज्या कितने की हो जाएगी भैया, ये हो जाएगा 20/2, अर्थात ये हमारा हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितने का दिया भैया, 30। तो फ्रेम की ऊंचाई बराबर कितने का हो जाएगा भैया, 30 सेंटीमीटर। तो यहां से हमारा कितना हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर। फ्रेम को ऊपर और नीचे मोड़ने के लिए दोनों ओर 2.5 मीटर अतिरिक्त कपड़ा भी छोड़ा जा रहा है। ध्यान से देखिएगा, कह रहा लैंप के ऊपर और नीचे 2.5 मीटर कपड़ा छोड़ा गया है। तो टोटल कपड़ा क्या होगा, तो ये ऊंचाई हमारी नहीं होगी। ऊंचाई जो हमारा होगा वो 30 प्लस होगा 2.5 प्लस 2.5, क्योंकि नीचे भी 2.5 बढ़ा है, ऊपर भी 2.5 बढ़ा है, 2.5 2.5 5, अर्थात ये हमारा हो जाएगा 35 सेंटीमीटर। तो कह रहा है ज्ञात के लैंप सेट को ढकने के लिए कुल कितने कपड़े की आवश्यकता होगी। तो कह रहा अगर इसी लैंप सेट को हमें ढकना हो तो कुल कपड़े की आवश्यकता, तो लिखेंगे कुल लैंप सेट को ढकने के लिए, लैंप सेट को ढकने के लिए कुल आवश्यक कपड़ा, कुल आवश्यक कपड़ा कितने का लगेगा भैया, कुल आवश्यक कपड़ा जो फ्रेम को हमें ढकना भैया उसके बाहर बाहर ही तो क्यों ढकना है। तो ये फार्मूला हो जाएगा 2πRH। 2 पाई वाली वैल्यू 22/7, आर वाली वैल्यू हमारा है 10 और ऊंचाई हमारा है 35। 7 5 भैया 35, तो 22 5 कितना, 22 दूना कितना हो जाए भैया 44, और 10 का गुणा होगा तो 440 गुणे 5। तो जब 440 का हम लोग 5 में गुणा कराएंगे तो 5 चौक का 20 के 0 और 5 चौक का 20 2 22, तो इतना हमारा हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कुल कपड़ा कितना लगेगा भैया, 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार आप इसको ऐसा शीट से मैच करवा लीजिए। ये हमारा क्वेश्चन नंबर था भैया 13.2 का 10वां क्वेश्चन, 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, कह रहा किसी विद्यालय, इसको नोट कर लीजिए आप लोग, अगला क्वेश्चन भैया हमारा क्या दिया हुआ है, लिखा गया किसी विद्यालय के विद्यार्थियों से एक आधार वाले बेलनाकार कमलदानों को गत्ते में बनाने के लिए, गत्ते से बनाने और सजाने की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कहा गया। ठीक, कह रहा प्रत्येक कमलदान को 3 सेंटीमीटर त्रिज्या, कमलदान की त्रिज्या कितने की है भैया, कमल दान की त्रिज्या बराबर 3 सेंटीमीटर ये दिया गया है। और क्या कहा गया भैया, ऊंचाई कितने का होना चाहिए, 10.5। तो कलम दान की ऊंचाई बराबर भैया कितने का पता है, 10.5 सेंटीमीटर। विद्यालय को इसके लिए प्रतिभागियों को गत्ता देने के लिए कहा गया है। कुल इसमें 35 प्रतिभागी थे, तो विद्यालय को कुल कितना गत्ता खरीदना पड़ेगा। कह रहा किसी विद्यालय के विद्यार्थियों से एक आधार वाले बेलनाकार कलमदानों को गत्ते से बनाने और सजाने की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कहा गया। क्या बनाएगा भैया, कमलदान, वो भी कैसा, बेलनाकार। प्रत्येक कलमदान को 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 10.5 सेंटीमीटर ऊंचाई का होना चाहिए था। अगर बेलनाकार कलमदान होगा तो उसका नीचे वाला एक सिरा क्या होगा भैया, वो आपका पूर्ण रूप से ढका होगा, ऊपर वाला क्या होगा, खुला होगा। तो हम लोग लिखेंगे एक
कलम दान में किसी से बनाया गया भैया, गत्ता। एक कलमदान में लगा गत्ता, तो जो गत्ता लगेगा भैया उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल पर लगेगा अर्थात 2πr/h, और प्लस उसके आधार वाले क्षेत्रफल में भी लगेगा, मतलब πr²। 2 पाई वाली वैल्यू 22/7, त्रिज्या कितने का दिया गया 3, ऊंचाई कितने का दिया गया भैया 10.5। यहाँ से हो जाएगा 22/7 और रेडियस हमारा कितने का है 3। 7 से काटा जाए तो 7 एकम 7 बचेगा, 3 7 5 35। 22 गुना कितना हो जाएगा भैया 44, गुणे 3 5 15 के 5 और 3 एकम 3 4, प्लस यहाँ से हमारे पास कितना होगा भैया, त्रिज्या 3 ही था, 22 गुणे 3 का स्क्वायर 9/7, गुणा कराया जाए 44 का गुणा हम लोग करवाना है 4.5 में, तो 44 गुणे 4.5, 5 और 20 के 0, 5 और 20 और 2 22, 4 चौक के 16 के 6, 4 चौक के 16 1 17, 0 6 2 8 7 2 9 1, एक अंक के बाद दशमलव था भैया, कितने का आ गया 198, प्लस यहाँ से 22 9 कितना होगा 9 गुना 18 के 8, 9 गुना 18 1 19/7, ये आएगा। यहाँ से अगर हम बात करें तो 198 प्लस यहाँ से भी हमारा 198 आया है, तो यहाँ से अगर भाग कराया जाए तो 7 दूना 14, कितना बचेगा भैया 5, 58 हो जाएगा, 7 7 49, 7 8 56, बचेगा 2 हो जाएगा 20, 7 दूना 14, बचेगा 6 हो जाएगा 7 60, फिर 7 8 56, इसी पे छोड़ देते हैं तो 28 ऐसे रह जाएगा, 8 8 16 के 6, 9 2 11 1 12 के 2, और यहाँ पे हमारे पास हासिल कितने का है भैया 1 और 1 2, तो 226.28 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होगा भैया एक कलमदान में लगा गत्ता। ऐसे कितने प्रतिभागी थे 35, तो लिखेंगे कुल लगा गत्ता, तो कुल लगा गत्ता कितने का हो जाएगा भैया, ये हमारा था कितना 35 गुणे हो जाएगा 226.28, गुणा कराइए, जो कुछ भी आपका आएगा वो आपका क्या हो जाएगा अभीष्ट आंसर, नो डाउट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसी के साथ भैया हम लोगों का 13.2 हो चुका है समाप्त। इसके आगे हमारा 13.3, और इसमें पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया शंकु के बारे में। तो शंकु क्या होता है भैया, जो आप लोगों ने जोकर की टोपी देखा होगा, मूंगफली का जो आप लोगों ने देखा होगा जिसमें आपको पैक करके देता है, वो आपका क्या होता है टोपी होता है। जो मूंगफली वाला होता है वो सब आपके किस में आते हैं शंकु में। तो अगर उल्टा शंकु बनाया जाए तो ऐसा बनेगा, अगर सीधा शंकु बनाया जाए तो हमारा ऐसा बनेगा। या जोकर वाली टोपी या बर्थडे वाले में जो बच्चों को लगाया जाता है वो सब हमारे किसके होंगे शंकु के उदाहरण होंगे। तो यहाँ से जो हमसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, चलिए इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो शंकु का यहाँ से पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला हमें क्या यूज करना होगा भैया πr/l, और शंकु का क्षेत्रफल क्या होता है, अगर हम बेलन के क्षेत्रफल की बात करें तो वहाँ क्या उपयोग कर देते हैं πr²h, तो यहाँ से हो जाएगा 1/3 πr²h, दोनों में केवल यही अंतर आएगा। तो चलिए इसके क्वेश्चंस देखते हैं क्या दिया गया क्या नहीं दिया गया है। तो हमारा क्वेश्चन चैप्टर है 13.3। तो 13.3 का पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, पहले सूत्र लिख लेते हैं। सूत्र क्या होगा भैया, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है πr/l। शंकु का आयतन, अगर शंकु का अगर हम बात करेंगे तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, शंकु का आयतन क्या होगा, तो जो शंकु का आयतन होता है 1/3 πr²h, और शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा भैया πr ब्रैकेट में l+r। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाए भैया πr ब्रैकेट में l+r, गुड आउट। चलिए इसका पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगर हम यहां से बात करें इसका पहला क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन दिया क्या है,
दिया गया शंकु के आधार का व्यास, अर्थात शंकु का व्यास, शंकु का व्यास हमारा कितना दिया गया भैया 10.5, 10.5। तो शंकु की त्रिज्या कितने की होगी भैया, शंकु की त्रिज्या हो जाएगी 10.5 का आधा, अर्थात 2 5 10, या इसी को ऐसे रहने देते हैं, वहाँ सॉल्व कर लिया जाएगा। और इसकी तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई कितने का दिया गया भैया, तिर्यक ऊंचाई यल हमारा दिया गया है 10। तो तिर्यक ऊंचाई यल भी हमको पता है, पूछ क्या रहा है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा होगा क्या इसका भैया, तो लिखेंगे शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो जो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ये हमारा होता क्या भैया, पाई आर यल। पाई वाली वैल्यू 22/7, आर वाली वैल्यू 10.5/2 और यल वाली वैल्यू कितने की भैया 10। 7 से काटा जाए 7 एक कम 7 बचेगा 3 हो जाएगा 35, 7 5 35, कितनी बार जाएगा भैया 1.5 बार। 2 से कट किया तो कितनी बार 11 बार। अगर हम लोग 11 गुणे 15 में अगर हम 1.5 में 10 का गुणा करें तो कितना आ जाएगा 15, 15 का 11 बार पढ़ा पड़ेगा तो 15 था 150 और 150 से 15 जोड़ दे तो कितना हो जाएगा भैया 165। तो 165 हमारा हो क्या जाएगा, तो अगर हम 165 की बात करें भैया तो मीटर में था सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, तो इतना हो जाएगा भैया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो शंकु का यहाँ से हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा वो कितने का आएगा भैया 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई डाउट नहीं। इसी के साथ भैया हम इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं, आगे हम लोग देखेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।